कोशिकाएं यानी सेल जीवन के आधार हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बनी हैं। कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनती हैं और कई ऊतक मिलकर अंग बना देते हैं या अंग का निर्माण करते हैं। प्रत्येक जीव के अंग जीवों के लिए विशेष कार्य करते हैं, जैसे दांत का कार्य भोजन को चबाना, आँख का कार्य देखना आदि। कुल मिलाकर जीव का शरीर एक सुव्यवस्थित तथा सुगठित संरचना है जो निरंतर गति में रहकर कार्य करती है एवं एक जीव को जीवित रखती है। समय, वातावरण या पर्यावरण के प्रभाव के कारण यह संरचना विघटित होती रहती है, जिसके मरम्मत अनुक्षण की आवश्यकता होती है। जीवों में कई प्रकार के प्रक्रम होते हैं जो शारीरिक संरचना का अनुसरण करते हैं, जैसे जीव प्रक्रम परिभाषा। अतः वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। प्रक्रम है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि। मतलब जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना, बहुत सारी कोशिकाओं से ऊतक और ऊतक से अंग तक बन जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो हर एक अंग है उसको कुछ ना कुछ ऊर्जा की ज़रूरत होती है और वो ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर से हमारे शरीर को मिलती है। अब वो रोज़ाना कुछ कार्य करते हैं, जैसे हमारे मुंह का काम है खाना खाना, यानी दांत जो हमारा तीत है वो क्या करता है, हमारे 4 प्रकार के दांत हैं और वो जो प्रकार के दांत हैं वो क्या करते हैं, कोई चीरने का काम करते हैं, कोई फाड़ने का काम करते हैं, कोई काटने का काम करते हैं, कोई चबाने का काम करते हैं। तो कुल मिला के खाने को पेट के अंदर जटिल से सरल में तोड़ा जाता है। आँख देखने का काम करती है और ऐसे शरीर को व्यवस्थित बनाए रखती है और शरीर में सब बीमारियों से उबरने की क्षमता। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी जीवों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे वे भोजन से प्राप्त करते हैं, परंतु सजीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके भिन्न भिन्न हैं। पेड़ पौधे तक कुछ जीवाणु अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थों में पदार्थ प्राप्त करते हैं या ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिन्हें उन्हें ऊर्जा मिलती है। ऐसे जीव को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाएं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने वाले अंग्रेजी में ऐसे जीवों को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। इन अंग्रेजियों के शब्दों में ऑटो का अर्थ है खुद तथा ट्रॉप्स का अर्थ है पोषण, अर्थात खुद से जो भोजन बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉफ्स या सजीव जीव कहते हैं। जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम पोषण कहलाता है। जीवों को सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यथा जब एक जीव चल या दौड़ रहा होता है या किसी भी अन्य कार्य को करता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ जब तक एक जीव कोई कार्य नहीं कर रहा होता हो तब भी शारीरिक क्रियाओं के क्रम के अनुसरण अर्थात बनाए रखने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है या आवश्यक ऊर्जा एक जीव पोषक से प्राप्त करता है। तो भाई पोषण सिंपली क्या था कि शरीर के अंदर ऊर्जा बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो भी हम बाहर से लेते हैं, वो हमें ऊर्जा देता है और उससे हम दिनचर्या के कार्यों को करते हैं। चाहे हम सो रहे हैं तब भी हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन उस समय कम मात्रा में चाहिए होती है, पर ऊर्जा चाहिए होती है हमारे शरीर को। तो यहाँ पोषण में कह रहा है कि भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। अब इस ऊर्जा से हमारा शरीर क्या करता होगा भाई? श्वसन करता है, यानी सांस लेने का काम करता है, जनन करता है, अपने जैसे एक नया जीव उत्पन्न करता है और ऐसे विभिन्न कार्यों को करता है। तो ये था पोषण। अब पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। पोषण में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बदलना ही पोषण कहलाता था। तो अब पोषण में पढ़ रहे हैं कि दूसरे जीव, जंतु तथा मनुष्य, गाय तथा अन्य जानवर
जिनकी संरचना अधिक जटिल है, यानी जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, ऊर्जा प्राप्ति के लिए जटिल पदार्थों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब जो बहुत ही जटिल है, जैसे हम लोग की संरचना क्या बहुत जटिल है, हमारे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो इन कोशिकाओं को ऊर्जा करने के लिए क्या होता है, जटिल पदार्थों की ज़रूरत होती है। अब इन पदार्थों से, इन जटिल पदार्थों को जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त होने के लिए सरल पदार्थों में खंडित किया जाना अनिवार्य है। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। जैव उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट टाइप होता है, जिसमें क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। इनसे क्या होता है कि हमारे खाने को ये पचाने में सक्षम होती हैं या उनको टुकड़ों में तोड़ने में सक्षम होती हैं। ऐसे जीव विषमपोषी जीव कहलाते हैं। अब विषमपोषी जीव कैसे कहलाएंगे? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते होंगे, या तो पेड़ पौधे पर निर्भर रहें फल फ्रूट सब्जियों के लिए, या फिर वो जानवरों पे मीट मांस मछली के लिए निर्भर रहें। अतः जीवों के द्वारा पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के तरीकों में भिन्नता के आधार पर पोषण दो प्रकार में बांटा गया भाई, स्वपोषी और विषमपोषी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं कि जो हमारे चैप्टर के अंदर लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम चैप्टर था, वो जैव प्रक्रम क्यों पकड़ा। पहली बात तो जैव यानी जो सजीव हैं उन्हीं में जीवन होगा, और उनकी कुछ क्रियाएं होंगी जो दिन प्रतिदिन चलती होंगी या नित्य चलती होंगी, उन क्रियाओं को प्रक्रम बोला। अब वो क्रियाएं क्या हैं? वो एक्टिविटी रक्त संचरण है, वहन है, सहवहन है, हार्ट पंप, आपका हृदय पंप होता रहता है, हृदय के अंदर सर्कुलेशन हो रहा होता है, आप फेफड़े से सांस ले रहे होते हो, नाक के द्वारा या नास द्वारा, मुंह से आप खाना खाते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक एनर्जी, इन सब चीज़ों को करने के लिए एनर्जी चाहिए या एक ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? वो ऊर्जा हमें पोषक तत्वों से मिलती है। अब ये जो पोषक तत्व हैं, ये कई, अब यहाँ पे थोड़ा और पोषक तत्व के बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। पोषक तत्व दो प्रकार का होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिशन होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिशन होता है। सूक्ष्म कण और लघु कण, ज़रूरत के हिसाब से हम इन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं शरीर के अंदर।